नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट की जो 30 और 31 जुलाई को पेपर हुआ था सीपीसीटी का, उसमें जो शॉर्टकट की आई हुई है उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो शॉर्टकट की हमेशा ही आपसे पूछी जाती है। तो अभी तक जितने भी शॉर्टकट की आई है ऑलरेडी मैंने सब पे वीडियो बना चुका हूँ। डिफरेंट जो है वो एक अलग से भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो आपको एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप जो है वो सर्च करना टीसीपीसीटी शॉर्टकट की बाय गवर्नमेंट एजुकेशन। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी जो है वो अभी तक जितनी भी शॉर्टकट की आई हुई है वो मैंने कराई हुई है, तो इन्हें आप देख पाओगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप देख पाओगे। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो इनफ है, आपका जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हमें पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। हाइपर लिंक का मतलब होता है, आपने देखा होगा, जैसे कोई लिंक होती है, उस पर आप क्लिक करते हो तो दूसरे पेज पर जो है वो पहुंच जाते हो, तो वही होती है हाइपर लिंक। ठीक है, HTML जो वेब पेज होते हैं उसमें यूज की जाती है। तो हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए हम किस में यूज करेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना रहा हूँ तो उसमें अगर हाइपर लिंक ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैं अपने चैनल की लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो वो यूट्यूब वीडियो पे पहुंच जाओगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन। कंट्रोल+K का यूज करके आप हाइपर लिंक जो है वो इंसर्ट कर सकते हो एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर NLG। NLG ए सब कैटेगरी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर NLP का हमसे जो है वो NLG का हमसे जो है वो फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए, ये सब कैटेगरी होती है किसमें, NLP में, जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, NLP। ठीक है, तो NLG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, याद रख लेना। इसमें मैंने शॉर्टकट की के साथ जो है वो फुल फॉर्म भी ऐड की हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। जितने भी आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो आपने देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, वेब ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए निम्न में से कौन सा जो है वो आप शॉर्टकट की यूज करते हो। तो वेब ब्राउजर है, उसमें आपको नया टैब खोलना है, ठीक है ना। जैसे गूगल क्रोम है, तो आप जो है वो नया टैब खोलना चाहते हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पर ऊपर जो लिंक रहती है तो उस पर आप क्लिक करके नया टैब खोलते हो। लेकिन अगर शॉर्टकट की बात की जाए तब आप कौन सा यूज करोगे, तो कंट्रोल+T का यूज करोगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो कंट्रोल+T का यूज करके जो है वो आप नया टैब खोल सकते हो वेब ब्राउजर में। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डैश की एक्टिवेट होने पर सभी अक्षर बड़े कैपिटल में टाइप होने लगते हैं। ठीक है, जब तक कि उसकी को ऑफ ना कर दिया जाए। तो सिंपल सा है, आपने कैप्स लॉक का नाम सुना होगा। अगर आप कैपिटल लेटर जो है वो टाइप करना चाहते हो तो आप कैप्स लॉक दबा दो। सिंपल सा है, आपके जो लेटर रहेंगे वो कैपिटल में ही जो है वो आएंगे। तो आसान सा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्स लॉक। शिफ्ट दबा के आप सिर्फ एक बार ही, जैसे आप शिफ्ट दबाओगे और आप कोई भी अल्फाबेट दबाना, कैपिटल लेटर जो लिखना चाहते हो तो शिफ्ट दबा के जो है वो आप कर सकते हो, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होगा। जब तक आप शिफ्ट दबाओगे तभी तक रहेगा, लेकिन अगर आप कैप्स लॉक ऑन करते हो तो वो हमेशा ही जो है वो, जब तक सभी अक्षर, आप बड़े अक्षर जितने भी लिखना चाहते हो, जब तक कैप्स लॉक ऑन ऑफ नहीं करोगे तब तक जो है वो कैपिटल लेटर लिखता रहेगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में चयनित सेल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल+C, कंट्रोल+A, कंट्रोल+V या कंट्रोल+T। ठीक है ना, हमें कॉपी करना है किसी भी, तो कंट्रोल+C का यूज करते हो। याद रखना, ये कॉपी के लिए होता है। ये जितने भी हमें सेलेक्ट करना है, कंट्रोल+A का यूज करते हैं सेलेक्ट के लिए। ठीक है, बोल्ड, अगर हमें कोई भी लेटर है उसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल+V का यूज करोगे। तो ये सब आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एमएस वर्ड 2016 में चयन का विस्तार करने के लिए कौन सी कुंजी, फंक्शन कुंजी का यूज करोगे। देखिए, फंक्शन कुंजी से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो जितनी भी फंक्शन कुंजी है उसको आप याद कर लेना। इसमें भी मैंने ऐड की हुई है, तो वहां से आप जरूर याद कर लेना। तो हमसे ये पूछा गया है कि चयन का विस्तार करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का यूज करते हो, F1, F6, F8 या F7। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, F8। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की है, अभी जो 30 और 31 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसमें जितनी भी फंक्शन की जो पूछी गई है, ठीक है ना, या बात की जाए शॉर्टकट की जो पूछी गई है,
तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि अगर इसमें ज़्यादातर जो है वो सी ऑप्शन आंसर दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सी ऑप्शन लगा दो वहाँ पर। मोस्टली अगर आपने देखा होगा जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, तो आप उसमें देख लो कि शॉर्टकट की जो है वो कौन सी आंसर सही है। अगर जो आपसे बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बी है या सी है। तो ज़्यादातर आपको ऑप्शन बी अगर आपको सही मिल रहे हैं, तो अगर आपको तुक्का भी लगाना हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप ऑप्शन बी ही लगाना। ये पर्टिकुलरली जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि उन्होंने जो है वो इस तरीके के ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन सी बहुत क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिनके ऑप्शन सी आंसर है, ठीक है ना। बट मेरी मानो आप याद कर लेना, ठीक है। अगर आपको तुक्का लगाना भी है तो आप देख लेना कि भाई सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है वो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, तो वही आप मूव कर जाना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एमएस पावर पॉइंट में अगले शीर्षक या बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का यूज करते हैं। हमें अगले शीर्षक या बॉडी टेक्स्ट पर जाना है तो हमें किस कुंजी का यूज करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंटर का यूज करोगे। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सी फंक्शन कुंजी एमएस एक्सेल में दर्ज मूल्य से बार ग्राफ बनाती है। तो आपने बार ग्राफ देखा होगा, तो इसमें से कौन सी फंक्शन कुंजी है तो बार ग्राफ बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन F11। ओके, F11 जो है वो इसका आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि आप एमएस वर्ड में पार्ट टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित करना चाहते हो, दाईं ओर मतलब राइट साइड संरेखित करना चाहते हो, तो आप कौन सी कुंजी का यूज करोगे, तो कंट्रोल प्लस आर का यूज करोगे। तो याद रख लेना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस आर। अगला क्वेश्चन है, टॉगल की क्या होती है। टॉगल की आपने सुना होगा, और एस्केप डिलीट या एस्केप कैप्स लॉक या एंटर। तो टॉगल की जो रहती है वो बात की जाए तो कैप्स लॉक होती है, उसे ही हम टॉगल बोलते हैं। एक होती है बात की जाए तो मॉडिफायर की होती है, मॉडिफायर की, ठीक है। मॉडिफायर की क्या होती है, ये होती है शिफ्ट, ठीक है ना। जैसे आप शिफ्ट दबाते हो तो वो मॉडिफाई हो जाता है, जैसे कि स्मॉल लेटर जो है वो कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे कि हैच हो गया, ठीक है, डॉलर का साइन होगा, परसेंटेज होगा, तो ये सब जो है वो मॉडिफायर की होती है जो शिफ्ट रहती है। लेकिन अगर आप टॉगल की पूछी जाए तो आपको याद रख लेना कैप्स लॉक। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर की बोर्ड में नम लॉक, जो नम लॉक होता है, आपने जो कीबोर्ड अगर देखा होगा, तो यहाँ पर इस तरफ जो है वो 1 2 3 लिखी रहती है, 1 2 3, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर ही जो है वो एक नम लॉक होता है, और यहाँ पर स्टार, और यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिकल साइंस है। तो यहाँ पर नम लॉक की होती है, तो ये किस श्रेणी की कुंजी होती है, ठीक है ना। तो फंक्शन की होती है, कंट्रोल की होती है, टॉगल की होती है, या बात की जाए न्यूमेरिकल की, तो ये भी टॉगल की होती है, ठीक है ना। जैसे आप नम लॉक कर दोगे तो ये की जो है वो यहाँ पर जो है वो काम नहीं करेंगी, वो काम करना बंद कर देती है। लॉक लग गया उनमें तो बिल्कुल काम नहीं करती, तो ये टॉगल की ही होती है एक तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पर, एमएस एक्सेल 2019 में सेल के बीच नेविगेट करते समय जूम इन करने का उपयुक्त शॉर्टकट की कौन सा है, ठीक है ना। जब आप सेल क्या होता है, जो एमएस एक्सेल होती है, रो और एक कॉलम मिलके जो है वो सेल बनता है। तो जब आप से जूम इन करना चाहते हो तो इनमें से कौन सी कुंजी का यूज करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस इक्वल साइन, ठीक है ना, इक्वल साइन। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस इक्वल साइन, या फिर आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस इक्वल। ये जो है वो जूम इन करने के लिए जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन, FPS का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, ये इमेज कंप्रेशन होता है, तो ये फ्रेम्स पर सेकंड होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि DRAM में डी का मतलब क्या है, ठीक है। तो डी का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो डायनामिक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो रैम का तो सभी को पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, डी का याद रख लेना डायनामिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट की है। अगर आपको एमएस वर्ड 2019 बंद करना है तो आप किस का यूज करोगे इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करोगे। कई बार जो है ये रिपीट हुआ है, देखिए शॉर्टकट की जितनी भी है ऑलमोस्ट ज़्यादातर रिपीट होती हैं, तो आपको बार बार उन्हीं को रिवाइज करना है, बार बार जो है वो पढ़। नेक्स्ट,
एच डी एम आई आपने देखा, HDMI एक केबल होती है जो आपने देखा होगा, जो टीवी होती है, LCD होती है, उनमें लगाई जाती है और कंप्यूटर में लगाई जाती है। तो ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जिससे अच्छी क्वालिटी आए। देखिए, हाई डेफिनेशन डिजिटल ऑडियो और वीडियो जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो हमें सुनाई दे और बहुत क्लियर दिखाई, तो उसी के लिए यूज करते हैं HDMI। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संबंध में CISC का संक्षिप्त रूप आपको बताना है क्या है, मतलब इसका एक्रोनिक नेम आपको जो है वो बताना, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन सेट कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पर CPU में PC एक रजिस्टर है, ठीक है ना। PC वो पर्सनल कंप्यूटर वाला नहीं है, ठीक है। CPU जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है, ब्रेन होता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो PC एक रजिस्टर है जिसमें मेमोरी से निष्पादित करने निष्पादित होने वाले अगले निर्देश का पता लगाया जाता है या पता होता है। तो ये PC का आपसे पूछा गया है कि फुल फॉर्म क्या है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में इनकॉन्टिनेंट मोड इनकॉन्टिनेंट मोड आपने देखा होगा। इनकॉन्टिनेंट मोड जो है वो जो पर्सनली जो यूज करते हैं ना, जिससे किसी की जानकारी नहीं होती, इनकॉन्टिनेंट मोड में एक नई विंडो खोलने का उपयोग किया जाता है। तो इसमें शॉर्टकट की पूछे गए है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। नेक्स्ट, यदि आप जिस टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं वो है आपके द्वारा पहले लिखे पुराने टेक्स्ट को ओवरराइट कर रहा है, ठीक है, ओवरराइट कर रहा है, तो इसे रोकने के लिए आप क्या करोगे, कौन सी कुंजी का यूज करोगे? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इंसर्ट आप दबाओगे, ये ओवरराइट बंद। MS वर्ड में अगली फील्ड में जाने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी? तो MS वर्ड में अगली फील्ड में आपको जाना है। तो ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हुआ है नेक्स्ट फील्ड में, ठीक है, आपने पिछला भी देखा होगा। तो F11 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये फंक्शन की है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे कि F1 का यूज करते हैं हेल्प के लिए, ठीक है, F2 का मूव टेक्स्ट ग्राफिक्स के लिए, F3 का ऑटो टेक्स्ट एंट्री के लिए करते हैं, F4 का रिपीट जो लास्ट सेक्शन होता है उसको रिपीट करने के लिए, F5 का यूज करते हैं गो टू कमांड में, F6 का नेक्स्ट पेन और फ्रेम के लिए यूज करते हैं, F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए, F8 जो है वो एक्सटेंड ए सिलेक्शन, F9 अपडेट सेलेक्ट फील्ड के लिए, F10 जो है वो मेन्यू बार में, और F11 जो है वो जैसे कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फील्ड दिया हुआ है, तो नेक्स्ट फील्ड गो टू द नेक्स्ट फील्ड के लिए यूज करते हैं, और F12 जो है वो सेव एज के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको याद करना है। कैसे भी आप याद करो या रट्टा मारो, या रट्टा नहीं मार सकते हो तो आपको बार बार रिवाइज करना होगा, ठीक है, तभी आपको याद होंगी। इनका कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है कि आप इनको याद करो, या तो आप इसे यूज में लाते हो तो आपको याद हो जाएंगे, नहीं तो नहीं याद होंगे। बाकी और मैं यहाँ पर शॉर्टकट की आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं बोल्ड के लिए, ठीक है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक एट्रीब्यूट के लिए किए जाते हैं, ये सब टॉगल किया, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस क्यू का हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस सी अंडो के लिए, कंट्रोल प्लस वाई रीडो के लिए। इन दोनों में लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा याद रख लेना, कंट्रोल प्लस जेड के लिए अंडो के लिए यूज करते हैं, और कंट्रोल प्लस वाई के लिए रीडो के लिए यूज करते हैं, है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ये लेस देन मार्क होता है, तो ये डिक्रीज फॉन्ट साइज के लिए यूज करते हैं, डिक्रीज। और ये इंक्रीज वाला साइन होता है तो इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस हाइवन के लिए तो ये तो मोस्टली ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इसे आप रहने देना। कंट्रोल प्लस हम स्टार्ट डॉक्यूमेंट है, तो जो स्टार्ट शुरुआत में जाने के लिए हम जो है वो कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एन के लिए एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी PDF में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। अगला क्वेश्चन है, वीडियो और अन्य मीडिया को नियंत्रित करने के लिए MS पावर पॉइंट में पिछले बुकमार्क पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का यूज करोगे? पिछले बुकमार्क पर जाना है
तो अल्ट प्लस होम का यूज करोगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, MS विंडोज में अगर आपको आपके पेजेस के बीच स्विच करना, ओपन एप्लीकेशन विंडो, तो आप किस कुंजी का संयोजन प्रयोग करो। तो इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस टैब। ठीक है, बीच में स्विच करना है आपको तो कंट्रोल प्लस टैब का यूज किया। अगला क्वेश्चन है, डैश की का उपयोग निष्पादित करने के जा रहे प्रोग्राम को कार्यों या टेक्स्ट की स्क्रोलिंग की अस्थायी रूप से रोकने के लिए किया जाता है। तो स्क्रोलिंग के लिए हम स्क्रोल लॉक लगा देंगे तो वो स्क्रोल जो है वो अस्थायी रूप से रुके। ठीक है, बीसीसी ईमेल हेडर होता है ये, और इसी में यूज किया जाता है। तो बीसीसी का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, ये आपने सुना होगा, एक तो 2 होता है, एक सीसी होता है और एक होता है बीसीसी। ठीक है ना, ये कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी जो रहता है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ये 2 जो रहता है ये किसके लिए यूज करते हैं, जो मैन जिसको आप ईमेल सेंड कर रहे हो। ठीक है ना, तो मैन के लिए, जिसे आप ईमेल सेंड करते हो तो वो मैन के लिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ब्लाइंड कॉपी। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि सीसी फील्ड आप किस लिए, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी फील्ड का उपयोग कार्बन कॉपी की अवधारणा को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की अतिरिक्त प्रतियां भेजा जाता है। ठीक है ना, कार्बन कॉपी आपने जो मेल किया है उसको दूसरों को भी पहुंच जाए। बीसीसी की बात की जाए तो यह मेल प्रतिक्रिया कई प्राप्तकर्ताओं को भेजा है। केवल अंतर यह है कि किसी भी प्राप्तकर्ता को यह ये इस बात का अवगत नहीं होता है, इस बात का पता नहीं लगता है कि उस ईमेल को किसने प्राप्त किया और किसने प्राप्त किया। ठीक है ना, ये बाकियों को पता पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे तो जिसको मेल भेजा गया है तो उसको नहीं पता है कि और किसको वो मेल भेजा गया है, और 2 जो मैन होता है उसके लिए भेजा। देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा एक बार, जैसे कि आपने देखा होगा मेल जब आप भेजते हो तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए ये तो 2 है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर भेजूंगा तो ये मेन जो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ये सीसी है। ठीक है, और ये बीसीसी है। तो यहाँ पर जो है ये सेलेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी सेलेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये फंक्शन है मेनली जो है आपसे, और ये सब्जेक्ट रहता है, जो फाइल है उसका आप सब्जेक्ट डाल सकते हो कि भाई आप मार्कशीट भेज रहे हो या कौन सा डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, तो वो रहता है। ठीक है ना, ये सब जो है वो फंक्शन रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ओएस का सभी को फुल फॉर्म पता होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है आईएम, तो इसका भी पता होगा, इंटरनेट सेवा के लिए संबंध में यूज करता है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है इसका फॉर्म। थर्ड ऑप्शन जो है इसका MS वर्ड 2016 में फॉर्मेटिंग हटाने के लिए आप किस शॉर्टकट की यूज करते हो, फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। तो इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का जो था वो यूज किया। तो ये थे क्वेश्चन जो कि 30 और 31 जुलाई का जो एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने इसी में करा दिए हुए हैं जो शॉर्टकट की। और बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक नेम जो है पूछे गए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितने भी दिन बचे हैं तो आप जो है वो 17 से स्टार्ट है, तो आप जितना हो आप रिवाइज कीजिए, नया कुछ मत पढ़ना। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है, रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। कंप्यूटर हो गया, प्रैक्टिस सेट लगाना है, जितना हो आप सके लगा सकते हो। ओके, मेरे जितने भी वीडियो डले हुए हैं आप उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो सारे सारे, और बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और डेफिनेटली आप अपने आप पर भरोसा रखिए, आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।